तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर एम हैमेल। हमने फ्रांस के कैरेक्टर स्केच के बारे में देख लिया है। अब हम इसमें कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हैमेल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे एम हैमेल के बारे में। तो मिस्टर एम हैमेल जो थे वो एक फ्रांस विषय के अध्यापक थे फ्रांस के एक स्कूल में। और जो हमारा चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। और ये चैप्टर अल्फोंस डोडेट के द्वारा लिखा गया है, द लास्ट लेसन। तो इसके अंतर्गत हमने कुछ टॉपिक बनाया है उनकी क्वालिटी के ऊपर, जो हम परीक्षा में लिखेंगे अपनी कॉपी में। पहला हम लिख सकते हैं स्ट्रिक्ट टीचर। मिस्टर एम हैमेल जो थे वह एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे। ही कुडंट टॉलरेट इनडिसिप्लिन इन हिज क्लास। वो अपने क्लास में अनुशासित न होना सहन नहीं कर सकते थे। उनके जो विद्यार्थी थे उनसे बहुत डरते थे। वो अपने कांख में हमेशा एक छड़ी दबाए रखते थे बगल में। दूसरा हम बना सकते हैं ही डेडिकेटेड टीचर। और डेडिकेटेड टीचर एक निष्ठावान अध्यापक। मिस्टर एम हैमेल जो थे बहुत ही पैशनेट और डेडिकेटेड टीचर थे। किसके प्रति टीचर थे? टुवर्ड्स हिज ऑक्यूपेशन, अपने कार्य के प्रति। ऑक्यूपेशन का सामान्य अर्थ व्यवसाय से लिया जाता है। यहाँ पर जो उनकी टीचिंग है वह उनका इस कार्यभार है, तो ऑक्यूपेशन की जगह पर टीचिंग भी हो सकता है। He had spent 40 years in teaching French। कि अगर यहाँ पर 2 फ्रेंच लग जाए तो उस देश का नागरिक हो जाता है। अगर किसी देश के पीछे 2 लग जाता है तो वह उस देश के नागरिक के बारे में बताता है। और अगर उसके पीछे 2 नहीं लगे तो उसकी भाषा को बताता है। तो यहाँ पे दिया है He had spent 40 years in teaching French। फ्रांस भाषा पढ़ाने में उन्होंने अपना 40 वर्ष व्यतीत किया था। एल्सेस की उस स्कूल में जिस स्कूल में लेखक पढ़ते थे। ऑन द डे ऑफ लास्ट फ्रेंच लेसन, जिस दिन लास्ट फ्रेंच लेसन था, जो उनका लास्ट लेक्चर का दिन था, he gave his lesson with full devotion। उन्होंने पूरी डिवोशन से अपने लेसन को उस दिन विलेजर्स और स्टूडेंट को बताया। आगे जो हमारा टॉपिक है और रिस्पेक्टफुल टीचर। मिस्टर एम हैमेल जो थे वह रिस्पेक्टफुल टीचर थे, आदरणीय अध्यापक थे। तो इसमें हम लिख सकते हैं मिस्टर एम हैमेल was respected too much, not only by student but also by villagers। एम हैमेल जो थे उनका सम्मान केवल फ्रांस ही नहीं, विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि गांव के सभी लोग भी करते थे। ऑन द लास्ट लेसन डे, लास्ट लेसन के दिन, अंतिम पाठ के दिन, villagers were also sitting on the back benches। जो विलेजर्स थे, ग्रामवासी जो थे, वो
पीछे के डेस्क पर, कमरे के अंदर जो पीछे वाला डेस्क था उस क्लास में वहाँ बैठे थे। दे हैड केम टू ऑनर मिस्टर एम हैमेल फॉर 40 ईयर ऑफ सर्विस। मिस्टर एम हैमेल की 40 वर्षों की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए, निष्ठापूर्ण का आप इंग्लिश लगा सकते हैं, निष्ठापूर्ण सेवा के लिए उन्हें सम्मान देने आए थे। आगे है, हम जो टॉपिक बना सकते हैं वो टॉपिक हो सकता है द पैट्रियोट। उसको देख लीजिए। अ पैट्रियोट, वो एक देशभक्त भी थे। मिस्टर एम हैमेल वाज अ पैट्रियोट। ही loved French language. He called French the most beautiful language in the world, the clearest, सुस्पष्ट and the most logical, और अत्यधिक तार्किक है जो उनकी भाषा है, सुंदर है, स्पष्ट है, तार्किक है। आगे जो वो बात बताते हैं, कहते हैं कि हमारी जो भाषा है विश्व में सबसे अधिक सुंदर है। वो आप लिख सकते हैं उस समय परीक्षा में। आगे क्या है, हैमेल्स हार्ट ब्रोकन व्हेन ही गॉट ऑर्डर दैट फ्रेंच वुड बी बैंड। जब उन्हें यह पता चला कि फ्रांस, अब जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो निषिद्ध कर दिया गया है स्कूल में एल्सेस के, तो उनका दिल टूट गया, मतलब वो दुखी हो गए। ही टूक अ पीस ऑफ चाक, उन्होंने चाक का एक टुकड़ा लिया, एंड रोट, ब्लैकबोर्ड पर रोट लॉन्ग लिव फ्रांस इन बिग लेटर्स ऑन द ब्लैकबोर्ड, और बड़े अक्षरों में सुस्पष्ट उन्होंने बैग पर लिखा, ब्लैकबोर्ड पे, लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। किताब में इसको फ्रांस भाषा में लिखा है, वाइवे ले फ्रांस, उसको भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हैमेल समाप्त होता है। धन्यवाद।